तो इतना भजन करो कि मृत्यु का डर खत्म हो जाए। खत्म हो गया मृत्यु का डर, मरने से जो डरने का भय है वो खत्म हो जाए, तब जानो कि अब हमारा थोड़ा भजन रंग लाया है। सबसे पहले मृत्यु का भय खत्म हो। देख लो, परख लगाओ मृत्यु का डर कैसे। अगर आज शाम तक डॉक्टर कहे कैंसर हो गया तो कैसा लगेगा। मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो, जिसने मृत्यु को याद किया वो भगवान से चित्त जोड़ा, और जिसने भगवान से चित्त जोड़ा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। मृत्यु ऐसी लग रही है, अब उसका उदाहरण तो कुछ है नहीं, पर ऐसे बता रहे जैसे ब्याह की तैयारी होती तो कैसा होता है, हर दोस्त से हाथ मिलाता है हंसता हुआ, मैं मथुला घूम रहा है, क्यों? क्योंकि उसका ब्याह होगा। लौकिक उदाहरण परमार्थ में फिट ही नहीं होता, पर वो कुछ फूलन जिसे कहते हैं, उत्साह जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ समझो जैसे माँ के इकलौते बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात की व्यवस्था बिल्कुल फिट तैयारी हो रही, उससे देखो नई साड़ी पहने मार फूली फूली जो घूमती है, नहीं घूमती। इससे असंख्य गुना सुख उस उपासक को होता है जिसको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है भजन से। ये ऐसा कि जैसे कि कब वो दिन आएगा जब श्रृंगार करके हम अपनी प्रियाजू के पास होंगे और इस शरीर का व्यवहार खत्म प्रियाजू के पास। धन्य है वो घड़ी जिस दिन प्रियाजू की प्रगट समीपता सेवा की और प्रगट व्यवहार खत्म। इसका ऐसा आनंद होता है जैसे उस माँ को अपने बेटे के ब्याह में, उस बेटे को अपनी पत्नी के मिलन की चाह में जो सुख की एक फूलन होती है वो तो एक प्राकृतिक है। इससे अनंत गुना फूलन उपासक के हृदय में होती है इष्ट से मिलने की, मिले हुए भी अनमिल। अब वो जो मिलन होगा वो निरंतर का होगा। इसलिए कितना आनंद, थोड़ी देर सोचो, अभी 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 बात आ जाए कि चलो भाई निकुंज चलो, कौन कौन तैयार होगा? अभी चलने के लिए तत्काल में तैयार वो है जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके एकांत में रोया है प्रियाजू के लिए, वो कह देंगे अभी अभी ले चलो इसी क्षण, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई है नहीं और मैं उन्हीं के लिए तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं। ये है मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त करना। नहीं तो सच्ची कहते हैं कि अगर अभी आ जाए भगवान की, देखो बाहर भी मान राधा केली कुंज के बाहर, चलो बैठो पहले मरो फिर चलो, कौन कौन तैयार होगा? तो बहुत कम तैयार होंगे। असलियत में मृत्यु का डर खत्म हो जाए। देखो हाथ जिसने उठाया हिम्मत से उठाया है और देख लेला। अगर आप डरे तो कच्चे रहोगे, नहीं सच्चे हैं श्री जी के लिए। मुझे श्री जी चाहिए, ये शरीर तो छूट रहा है आज नहीं तो कल छूटेगा प्यारे, श्री जी के लिए पक्का। और जिसने हाथ उठाया है बस हिम्मत रखना, चलोगे साथ ही। देखो एक प्रेमानंद ऐसे यहां सोफा में बैठा है और एक प्रेमानंद तुम्हारे दिमाग में बैठा है। देख लो, तुम्हारे दिमाग वाला प्रेमानंद तभी मुक्त होगा जब तुमको मुक्त कर देगा। ये बात पकड़ लेना। एक प्रेमानंद ये बैठा है जो तुमको सोफा में दिखाई दे रहा है, और एक प्रेमानंद तुम्हारे हृदय में तुम्हारे दिमाग में बैठा है जिसकी बात पर आप चल रहे हो, वो तभी मुक्त होगा जब तुमको मुक्त कर देगा। ये बात ध्यान रखना। सच्चा गुरु कभी अपने को मुक्त नहीं होने देगा जब तक तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। गुरु बंदी बन जाता है शिष्य के हृदय में, जब शिष्य को भगवत प्राप्ति करा देता है तब वो मुक्त होता है। ये गुरु बनना कोई खिलवाड़ नहीं है, गुरु प्रताप से गुरु का। ये जो तुम्हारे हृदय में प्रेमानंद बैठा है, देखो है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो है तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए बंदी बन गया तुम्हारे हृदय में। वो तभी मुक्त होगा जब तुम्हें मुक्त कर देगा। तो जितनी जल्दी तुम मुक्त होगे उतनी जल्दी वो मुक्त होगा। वो गुरु मोक्ष स्वीकार नहीं करता पहले शिष्य का। कौन सा गुरु? ध्यान रखना, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। ये हम जानते हो किसकी बात कर रहे हैं? श्री ज्ञानदेव जी की, श्री एकनाथ जी की। इन बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में जो स्वाध्यायपूर्व में किया था तभी पकड़ा था कि गुरुदेव शिष्य के हृदय में तब तक बंदी बन के रहते हैं जब तक उसका परम कल्याण नहीं कर देते। तो मृत्यु का डर खत्म हो जाए तो जान लो कि अब हम निकुंज में इतना भी डर नहीं है, इतना कि अब शरीर छूटेगा। शरीर का डर नहीं, डर एक है हमारे अंदर, वो हमने फिर बताया था कि कभी कोई ऐसी बात ना हो कि धाम से बाहर हो जाऊं या प्यारी जी को भूल जाऊं। बस यही एक डर है और कोई डर नहीं है। और इसी डर के लिए आचार्य और गुरु से भीख मांगते रहते, याचना करते रहते। हम सब जिस समय संध्या आरती होती है तो एक दोबारे कहते, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी करी ले। कभी मैं आपको भूलू नहीं, और आप भी कभी कभी याद कर लें कि मेरी दासी है, मेरा निज जन है। बस यही अपने लोग संध्या आरती में रोज प्रार्थना करते हैं, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान। पहला निरंतर नाम जप, प्रभु से प्रार्थना करना कि किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो। दूसरा अपने गुरु प्रदत्त नित्य दिनचर्या को यथावत करना, आलस्य प्रमाद न करना। तीसरा कुसंग से दूर रहना। चौथा बुरी किताबें, किस्सा, कहानियां या ऐसी टीकाएं न पढ़ना जो हमारे अंदर भ्रम पैदा कर दें। पांचवा नाच तमाशा, चेटक, नाटक, चित्र और ऐसे दृश्य, ऐसे सीरीज आदि न देखे जिससे हमारा मन विषयों में चला जाए। छठवां अपनी निरख परख करके गुरुदेव से अपनी जांच कराते रहना। सातवां इंद्रियों को जब देखे कि ये बुरे आक्रमण में बिल्कुल अब फंसा ही देंगे तो तत्काल किसी संत का आश्रय ले तुरंत, क्योंकि उस समय तुम्हारा विचार तुम पर हावी है। अब कोई महापुरुष ही तुम्हें बचा सकता है। उस समय जैसे आप संत के संग में नहीं हो तो आप सत्संग शुरू कर दो और बड़े ध्यान से सुनने लगो तो शायद आपकी बुद्धि बच जाए। नहीं, कोई सत्संगी हो तो उसके समीप चले जाओ और उससे वार्ता करने लगो। आपका मन बटना चाहिए, उस समय एकांत नहीं होना चाहिए। आठवां
जब बुरा चिंतन उठे, इसमें जो शब्द है उसे नोच कर निकाल के फेंक दो, उसका अस्तित्व ही मत रखो। नवा, एकांत में विशेष मनो इंद्रियां हावी होती हैं, इसलिए साधक को एकांत में बहुत सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करना चाहिए। 10वां, जैसे विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी होती है, ऐसे परमार्थी को अपने हर समय ध्यान रखना कि तुम्हारी कभी भी परीक्षा हो सकती है और हमको उत्तीर्ण होना। जब उत्तीर्ण होगे तो भक्ति की भूमिकाएं या ज्ञान की भूमिकाएं जागृत होने लगेंगी। 11वां, मौत का डर खत्म हो जाना चाहिए। भजन के प्रताप से मृत्यु का डर खत्म हो जाना चाहिए।